ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने 400 से भी अधिक दिनों तक दुनिया के सबसे खतरनाक और बेरहम समुंदर पेसिफिक ओशियन में अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ी। और 14 महीनों के बाद ऐसा क्या हुआ कि इसे आखिर में जेल जाना पड़ा। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या थी इसके पीछे की सारी सच्चाई। दुनिया में टोटल 5 ओशियन पाए जाते हैं। 5 ओशियन में सबसे बड़ा ओशियन पेसिफिक ओशियन है और ये 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे दुनिया का टोटल लैंड 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला है। इस ओशियन में बस कुछ ही ऐसे आइलैंड हैं जो डॉट के बराबर है और ये वो आइलैंड हैं जिस पर आज तक कोई गया तक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस पेसिफिक ओशियन में खो जाए तो उसे ढूंढ पाना ना के बराबर है। और यही होता है जोस सल्वाडोर एलोरेंगा के साथ, जो जाने अनजाने में पेसिफिक ओशियन में 14 महीनों के लिए गुम हो जाते हैं और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं। 17 नवंबर 2012 में जोस और उसका एक साथी मिलकर फिशिंग करने का फैसला करते हैं। क्योंकि बोट बहुत छोटी थी जिस पर एक इंजन और एक फ्रिज था, तो यहाँ कुछ ही मछलियाँ पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 घंटों में वापस आने का फैसला किया और अपनी 7 फुट की छोटी सी बोट पर निकल जाते हैं समुंदर में फिशिंग करने के लिए। मैक्सिको के किनारे से 120 किमी दूर अपना जाकर जाल फेंक देते हैं। अचानक उन्हें अपनी तरफ समुद्री तूफान आता हुआ दिखाई देता है। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपना जाल वहीं छोड़ा और अपनी बोट स्टार्ट करने लगे। अपनी बोट को तेज रफ्तार से भगाते हुए 6 घंटों में वो किनारे से लगभग 20 किमी दूर थे कि बोट का इंजन अचानक खराब हो जाता है। उनको अपना किनारा भी दिख रहा था और अपना गांव भी। तूफान काफ़ी पीछे रह गया था। उनके पास एक रेडियो था जिसके ज़रिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और जवाब का इंतज़ार करने लगे। किस्मत इतनी ख़राब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वो अपने किनारे को देख देख कर हैरान हो रहे, वहीं दूसरी तरफ अपनी तरफ तूफान को इतनी शिद्दत से आता देख रहे मानो इनको जिंदा ही निकल जाएगा। तूफान के साथ हवाओं की भी शिद्दत इतनी तेज थी मानो जैसे कि वो इन्हें जिंदा ही निकल जाएगा। और धीरे धीरे इनकी बोट किनारे से दूर होने लगी और कुछ समय बाद इन्हें अपना किनारा भी दिखाई देना बंद हो गया और तेज लहरें इनको दूसरी तरफ खींचने लगी। और वहीं दूसरी तरफ जब तक यह मैसेज इनके बॉस को पहुंचता है, इनकी बोट किनारे से धीरे धीरे दूर होने लगी और कुछ समय बाद इन्हें अपना किनारा भी दिखाई देना बंद हो गया। जब इन्होंने अपना मैसेज भेजा था, वहीं दूसरी तरफ इनके बॉस को जब तक ये मैसेज मिलता है काफ़ी देर हो चुकी होती है। इनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी भेजी इन्हें ढूंढने के लिए, मगर काफ़ी देर हो चुकी होती है। ये समुद्र के साथ तूफान की वजह से ये लोग ना ही तो कुछ देख पा रहे थे और ना ही कुछ समझ पा रहे थे कि आखिर वे किस जगह पर है और किनारा किस तरफ है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5 दिनों में इनकी बोट किनारे से 450 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। छोटी बोट होने की वजह से इन्हें ढूंढ पाना भी काफ़ी मुश्किल था। ना ही इनके पास कोई फ्लेयर गन और ना ही इनके पास कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से ये आग लगाकर धुआं कर सकें और किसी को सिग्नल दे सकें कि इन्हें कोई ढूंढ सके। एक दूसरे को देखकर मन ही मन ये सोचने लगे कि शायद अब बचना मुश्किल है। 2 दिन पहले ही इनका खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए भी इनके पास कोई सामान नहीं था क्योंकि जाल तो पहले ही छोड़कर आ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था। अचानक एक पंछी इनकी बोट पर आकर बैठ जाता है। यह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से उस पंछी पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते हैं। दोनों को पता था कि शायद पंछी फिर दोबारा आएगा। कुछ ही देर में एक और पंछी आता है और इस बार दोनों ने बहुत तरीके से उसको पकड़ने का प्लान बनाया। आखिरकार वह उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह दोनों अपनी भूख मिटाने में कामयाब हो जाते हैं। अपनी बोट पर आने वाले पक्षियों को पकड़ते थे और उनका खून पीकर और मांस खाकर अपनी भूख प्यास मिटाते थे। समुंदर का खारा पानी होने के कारण इसे पिया भी नहीं जा सकता क्योंकि इसे पीने से मौत भी हो सकती थी। इस वजह से उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतलों में स्टोर करना शुरू किया, जिसको पीकर वह जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश ना होती तो वह अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीकर जीवित रहते थे, और वो भी तब जब वह उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने, ये दोनों
जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी बहुत ही मुश्किल है। आखिरकार जोश का साथी इस मेंटल टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कमिट कर लिया। अब बस बोर्ड पर सिर्फ जोश अकेला रह गया था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था, जिसे देखकर उसे अपनी ज़िंदगी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अपने हालात से तंग आकर वह जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारने लगा। मैप्स में देखा जाए तो एक अंदाजे से ये बताया जा सकता है कि जोश उस हिस्से में मौजूद है जो समुद्र का सबसे खामोश हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कार्गो शिप ही गुजरती हैं। मेक्सिको के किनारे को छोड़े हुए 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुके थे। मेक्सिको के किनारे को छोड़े हुए 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोश ने अपने साथी को भी खो दिया था। इस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एक दिन जोश को दूर समुद्र में एक कार्गो शिप नज़र आती है। पिछले 6 महीनों में ये पहली शिप थी जो उसे नज़र आई थी और यह मंजर देखते ही उसमें जिंदा रहने की उम्मीद फिर से वापस आ गई। जोश ने कार्गो शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा किया, लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी दूर थी कि जोश को वो देख ना सके। देखते ही देखते जोश की नज़रों से वह कार्गो शिप दूर जाने लगी। जोश के पास ना ही फ्लेयर गन थी और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे आग लगाकर वो अपनी तरफ कार्गो शिप का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। फिर उसने सोचा, मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। आखिर क्या होगा दोस्तों, ज़रा सोच के देखो। 6 महीनों तक आप दुनिया की ऐसी जगह पर फंस चुके हो जहां आपको दूर दूर तक कोई भी इंसान नज़र नहीं आए, और अगर एक लंबे अरसे के बाद आपको कोई दिखाई दे मगर वो आपको देख ना सके तो आपके अंदर क्या बीतेगी गाइस। जोश अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेस्ट ही बचा था। आखिरकार वह घड़ी भी आ गई जब जोश की किस्मत उस पर मेहरबान हुई। फाइनली 439 डेज बाद 30 जनवरी 2014 को उसे अपनी तरफ पानी में कुछ नारियल तैरते हुए दिखाई दी। आसपास कुछ पंछियां भी मंडरा रहे थे। यह नज़ारा देखकर वह समझ गया कि आसपास कोई ज़रूर आइलैंड मौजूद है। फिर उसे दिखाई दिया कि दूर एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन उसे उस आइलैंड पर पहुंचने के लिए आधे दिन से भी ज़्यादा समय लग गया। और जब वो उस आइलैंड पर पहुंचता है तो कुछ समय तक इधर उधर देखने के बाद उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वह उस घर के मालिक को बाहर बुलाता है और अपनी सारी बीती बात बताता है कि कैसे वो समुद्र में खो गया। इतने दिनों के बाद उसने पहली बार एक इंसान को देखा था, तो उस इंसान ने वहाँ के लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। जोश ने उन्हें भी अपनी ये बीती बात बताई, मगर उन्हें इसकी बात पर यकीन नहीं हुआ कि कैसे कोई इंसान एक छोटी सी बोट लिए 439 डेज तक एक समुद्र में सर्वाइव कर सकता है, वो भी बिना खाए बिना पिए। जोश ने उसे यकीन दिलाने के लिए उसने अपने बॉस से उसकी बात कराई, जिससे वहाँ के ऑफिसर को इसकी बात पर यकीन हुआ। आखिरकार जोश को उसके शहर वापस भेज दिया गया। वापस आते ही कुछ दिनों के बाद जोश पर एक केस दर्ज होता है। जोश के फ्रेंड के फैमिली वालों ने उस पर यह केस कर दिया कि शायद इसी ने ही अपने फ्रेंड को मारकर खा लिया अपनी जान बचाने के लिए। कुछ दिनों की कानूनी कार्रवाई होने के बाद इसे वापस छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद जोश सल्वाडोर एल्वरिन ने एक बुक पब्लिश करी 438 डेज के नाम से, जिसमें उसने अपनी सारी घटनाओं के बारे में बताया कि कैसे वो एक समुद्र में खो जाते हैं और कैसे उन्होंने सरवाइव करी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एक दिन अपना टाइम भी ज़रूर आता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।